नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मेष राशि फल अगस्त 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त का महीना मेष राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी, भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। इसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शनि देव गुरु के नक्षत्र में रहेंगे जो उन लोगों को अच्छे परिणाम दे सकते हैं जो लोग कार्य क्षेत्र को लेकर अपना स्थान बदलना चाहते हैं। अर्थात ऐसे नौकरी पेशा लोग जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं या फिर ऐसे लोग जो व्यापार को लेकर कोई यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। 6 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उपनक्षत्र में रहेंगे। यह थोड़ा कठिन समय होगा, जबकि 6 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उपनक्षत्र में होकर कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कुछ मामलों में परिणाम औसत से थोड़े कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन व्यापार को लेकर आपको कोई निर्णय लेना ही पड़े तो 6 अगस्त के बाद उस मामले में पहल करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी 6 अगस्त के बाद ही परिणाम ज़्यादा अच्छे मिल सकेंगे। यद्यपि इस महीने बदलाव या यात्राओं से संबंधित योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक होने पर ही ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत रहेगी। सामान्य तौर पर बदलाव या यात्राओं से बचना ही ज़्यादा उचित रहेगा। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि देव पिछले महीने की तरह द्वादश भाव में रहने वाले हैं। इस महीने शनि ग्रह बकरी रहेंगे तथा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि उपनक्षत्र की स्थिति देखने पर पता चलता है कि 3 अगस्त तक शनि केतु के नक्षत्र में, बाद में बुध के उपनक्षत्र में रहेंगे। इस महीने बुध की स्थिति सामान्य तौर पर ठीक ठाक है, इसलिए आपको मेहनत के अनुरूप कमाई हो सकती है। भले ही मेहनत का 100% आपको न मिले, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मिल सकेगा। यद्यपि छोटी मोटी कठिनाइयाँ रह सकती हैं, इसके बावजूद भी लाभ की स्थिति को हम सामान्य तौर पर अनुकूल कहेंगे, क्योंकि लाभ भाव पर विराजमान राहु कई बार विभिन्न माध्यमों से धन कमाने का मौका देता है। धन का कारक बृहस्पति भी नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। इन सभी कारणों से इस महीने आपको मेहनत के अनुरूप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 21 तारीख तक तीसरे भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर धन बढ़ाने में मदद करेंगे। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि छठे भाव को रोग, कर्ज और शत्रु का भाव कहा जाता है। सामान्य तौर पर लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गोचर में मंगल का छठे भाव में जाना बहुत अच्छा माना गया है। इस कारण से मंगल स्वास्थ्य में अनुकूलता देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। रोग का कारक शनि ग्रह मंगल को गोचर में देख रहा होगा, अर्थात छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं। कभी कभार चोट या खरोच लगने जैसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य चौथे भाव में रहेंगे, अर्थात पंचम भाव से द्वादश भाव में रहेंगे। यानी कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। काम की व्यस्तता या यात्राएं पर जाने की वजह से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं। पंचम भाव में केतु का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। अतः राहु केतु के प्रभाव के चलते बीच बीच में कुछ गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना भी जरूर रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव का स्वामी अपनी राशि में पहुंच जाएगा। यद्यपि पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन पंचमेश का पंचम भाव में होना संबंधों को मजबूती देगा। भले ही आपस में बहस या नाराजगी इत्यादि देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने क्रमशः आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर शुक्र के लिए अनुकूल स्थिति है। यानी कि शुक्र को अनुकूल परिणाम देने चाहिए, लेकिन दूसरे भाव में शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो बीच बीच में कुछ परेशानियां दे सकती है।
यही कारण है कि हम पारिवारिक मामलों में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिलने की बात कह सकते हैं। यानी कि इस महीने परिजनों के साथ आपके रिश्ते सामान्य तौर पर संतुलित रह सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। अब उपाय की बात करें तो ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं, अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके।